हेलो अभी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है भाई निम्न अहमद का, जो पाकिस्तान की आवाम के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई ट्रंप की विक्ट्री पे हिंदू ज्यादा खुश हैं, तो इस पे आप क्या कहते हो। सुनने में आया है कि मुसलमान भी बड़े खुश हैंगे ट्रंप के जीतने पे, क्योंकि ट्रंप ने कहा था मैं जंगे रुकवा दूंगा एंड ऑल। बाकी इस पे बाद में बात करेंगे, बीच में बात करेंगे। तो देखते इस पे पाकिस्तान की आवाम क्या कहते। चलते हैं पाकिस्तान, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे रिएक्शन पसंद आते हैं, मेरे ओपिनियन आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बाकी चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग अबाउट ट्रंप विक्ट्री। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। का अपना नज़रिया है, शायद मैं भी जिस तरह हमारे वैसे भी जो तहरीर अच्छी करता है सब लोग उसकी तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अब देखते हैं वो क्या करता है आगे, क्या वो ये सब कुछ कर पाता है। लेकिन हमारे मुसलमानों को थोड़ा सा भी कोई एक एज नज़र आता है कि हाँ ये कर सकता है कुछ, तो वो उसको साथ देते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ये सारी वॉर्स एंड करवा सकते हैं? जहाँ जहाँ मुसलमान डिप्राइव्ड है वो मुसलमानों को वहाँ एम्पावर कर सकते हैं, वॉर रुकवा सकते हैं। जहाँ जहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है वो हिंदुओं पर जुल्म रुकवा सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? ये तो डिपेंड करता है उस पर, लेकिन अगर इस तरह देखा जाएगा वो सब कुछ ही कर देगा तो आई डोंट थिंक सो दिस पॉसिबल। बट हम होप कर सकते हैं कि मे बी वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जो पिछले हुक्मरान वगैरह नहीं कर पाए, प्रेसिडेंट नहीं कर पाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि ओवरकम कर दे, थोड़ी सी साथ दे के थोड़ा ओवरकम करे और सिचुएशन को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करे। आई थिंक इसीलिए सब मुसलमान उससे होप रख के बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एज है, सो दैट्स व्हाई। आप भी सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान उससे होप करके बैठे हैं, बाकी कोई से मुसलमान होप करके नहीं बैठे। कितने मुसलमान तो वोट करने ही नहीं गए हैं, ना ट्रंप को करा ना उन्होंने हैरिस को करा। सबसे बड़ा रीजन ट्रंप ने ये बोल दिया था कि बाइडेन ने ये क्यों बोला कि उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, न्यूक्लियर एरियाज पे अटैक ना करे, ठोकना चाहिए न्यूक्लियर एरियाज पे। सबसे पहले तो उसको वहां ठोकना चाहिए, ईरान को खत्म कर देना चाहिए, प्लेन कर देना चाहिए। ये ट्रंप के थे कि इजराइल को उसके जितने भी एसिड्स हैं इसके न्यूक्लियर वाले, उस पर करनी चाहिए था अटैक। ट्रंप को, बाइडेन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको फुल हैंड देना चाहिए था। बस वो सिर्फ वॉर रुकवाना चाहता है, मेनली रशिया यूक्रेन की, क्योंकि वहां पे उसका बहुत बड़ा घाटा है बिजनेस का। रशिया में मिलते हैं मिनरल्स, ऑयल्स, गैसेस, सबसे बड़ा फायदा उसका वहां से है। तो वो तो चाहता है कि भाई मैं मतलब इनको प्लेन कर दूं, इनके देश में ना जाके मैं खड़ा ना रहूं वहां पे, बट हाँ इनको प्लेन कर दूं। ये मेरे को लगता है कि फ्री हैंड दे देगा भाई, वो नेतन्याहू को फ्री हैंड देगा। ये तो है 100%। मुझे लगता है कि उसके जो बयान थे ना, उसने भाई देख, जब ये स्टार्ट हुई थी, वॉर भी स्टार्ट हुई थी मेरा, तो उसका एक बयान आया था कि मेरे आने के बाद जितने ये हैं सबको चुन चुन के बाहर निकालूंगा, चाहे वो स्टूडेंट हो, इलीगल इमिग्रेंट्स हो, सब बाहर जाएंगे। और अब भी उसने अपने स्टेटमेंट में कहा, जब अपनी विक्ट्री स्पीच दी, उसने ये भी कहा कि इलीगल इमिग्रेंट में बॉर्डर सील कर दूंगा, देश में आना है लीगली आओ, इलीगली नॉट अलाउड। और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूं आपके देश में कोई भी इलीगल आए ठोक दो उसको भैया, लीगली आओ। जब चार कुछ मर जाएंगे ना, कुछ 100, थोड़ी आबादी कम हो जाएगी, तो बंदे की आने में फटेगी भाई। वहां जाएगा, पकड़ा जाएगा, ठोक दिया जाएगा, जेल वेल नहीं नसीब होने वाली, ऊपर जाएगा सीधा, तो लोगों की फटेगी। और ये पॉलिसी होनी चाहिए भाई, देश का मामला है, हर किसी की होनी चाहिए। मुसलमान हो, आपको खुशी हुई ट्रंप के जीतने से? हाँ, अगर तो वो कुछ करता है तो मुझे फिर खुशी होगी। अभी तो 50-50 है, अब कुछ करेगा तो फिर खुशी जारी बात होगी, और नेक्स्ट टाइम भी फिर सब हम ही सपोर्ट करेंगे ना उनको। हम सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो 100% करेंगे। तो सपोर्ट अमेरिका को हमेशा ही करते हैं। नहीं, इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा कल्चर इस तरह है कि अगर कोई अमेरिकन है, इंग्लिश बोल रहा है तो वाह 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 वाह, यू नो। सो इस तरह कुछ भी नहीं है, अमेरिका अपनी जगह है। सो हम आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का चक्कर है कि वो अमेरिकन है तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होप एक रख के मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। सो पॉजिटिव पॉइंट पे इसको लेना चाहिए। आपको लगता है गजा और इसराइल की वॉर रुकवा सकता है, या हिंदुओं का बांग्लादेश के अंदर बहुत बुरा हाल है, उनको बचा सकते हैं? मैं इन सब में तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कर देगा, लेकिन होप तो है। सारी बात होप पे आती है कि हम उम्मीद लगा सकते हैं मे भी कर दे, और अगर नहीं भी करता तो कोई हमें इस पे नहीं है ना, कि हम डिपेंडेंट तो नहीं है ना किसी पे। हमें तो डिपेंडेंट नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए डिपेंड, ये तो मसला है हमारा। डिपेंडेंट है ना, इसीलिए हम लोग उसकी तरफ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप है तो हम लोग अमेरिकन हैं तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको थोड़ा ओवरकम करना चाहिए। इस वक्त मुसलमानों के लिए मसीहा है डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा जश्न मना रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने। आप क्या कहोगे इसके बारे में? वैसे तो देखें
उन्होंने कहा आई विल एंड ऑल द वॉर्स। तो 1947 से लेकर अभी तक जो इख्तिलाफात पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी बेस्ट फ्रेंड है ट्रंप के, और पाकिस्तान अमेरिका की सुनता है ना नहीं कर सकता, तो क्या ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती बहाल करवा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम देखा जाए सोशल मीडिया पे तो वहाँ पे इस तरह कोई नहीं है कि हम लोग तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, यू नो कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करे तो वो ना पहली बात, मैंने ना अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें मुसलमान व्हाइट हाउस के बाहर जश्न मना रहे हो। मुस्लिम हेट्स ट्रम्प एंड ऑल्सो कमला हैरिस, पूरी उनकी पार्टीज को, ठीक है। और रही बात बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की, तो बहुत यार वो बंदा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बंदा है, उसको चाइना को काउंटर करना है, चाइना को काउंटर करना है मतलब इंडिया, और वहां से रशिया का साथ ना मिले इसलिए वॉर रुकवाएगा वो, उसका प्रॉफिट वहां से भी कई सारे हैं। चाइना भी ड्यूटी लगाएगा और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं आएगा वो हिंदुओं को वहां से बचाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा वो, क्योंकि उसको इंडिया का साथ चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो गिव एंड टेक चलेगा यहां पे। और रही बात, ट्रंप ने ये नहीं कहा अपनी विक्ट्री स्पीच में कि मैं वॉर नहीं, उसने बोला नो मोर वॉर, नो मोर वॉर, उसने ये बोला। उसने ये नहीं बोला कि मैं फलस्तीन की वॉर रुकवाऊंगा, उसने सिर्फ ये बोला कि मैं रशिया की वॉर रुकवा दूंगा। तुम जाहिलों को ये चीज समझ में ही नहीं आती। उसने कहा कि मैं और वॉर छिड़वाऊंगा नहीं, और कोई वॉर नहीं। उसने ये भी बोला कि मैं रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाऊंगा, जेलेंस्की को घुटनों पे लेके आऊंगा, 100% रुकवाएगा। भाई उसको चाइना को डिफीट करना तो उसको कहीं ना कहीं से बैलेंस हटाना पड़ेगा ना उसका, कि वहां पे रशिया उसकी सपोर्ट में ना आए। तो बहुत टेढ़ी खीर, बहुत चौड़ी चीज है वो, इज अ बिजनेसमैन। और इजराइल को फ्री हैंड देगा वो, रीजन सबसे बड़ा अब मैं बताता हूं आप लोगों को, कि जो मुझे लगता है पर्सनली, देखो इजराइल सॉरी ट्रंप रशिया की वॉर रुकवाएगा ताकि वहां से चाइना को सपोर्ट ना मिल सके, ठीक है। यहां से हिंदुओं के साथ जो मैसेज हो रहा है यूनिस की ऐसी तैसी करेगा ताकि इंडिया का सपोर्ट मिल सके। दूसरी बात, इंडिया के ऊपर ड्यूटीज कम लगेंगी ताकि एलोन मस्क एंटर हो सके इंडिया के अंदर, ठीक है। इजराइल को इसलिए नहीं रोकेगा ताकि वहां से यमन से हुटीज खत्म हो सके, क्योंकि वहां पे उन शिप निकालने के लिए ही बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, तो बहुत लॉसेस होते हैं। तो बहुत चीजें वो सोच समझ के चलेगा भाई, क्योंकि एक एक जहां पे सिक्योरिटी देनी पड़ती है नेवीज को, पैसा तो लगता है ना वहां पे, तो वहां से हुतीज को खत्म करवाएगा वो इजराइल की सुनेगा, फिर इजराइल को बोलेगा उसको भी ठोक, निपटा इनको भी सालों को। उसने बोला नो मोर वॉर, ये नहीं बोला जो चल रही है मैं बंद करवा दूंगा, सिर्फ उसने रशिया की यूक्रेन की बोली है। एंड मार्क माय वर्ड, ये सिर्फ वहां इंटरवेंशन करेगा, इजराइल के पल्ले नहीं जाएगा, ये इजराइल को कहेगा ठोको, खुल के ठोको। और इससे एक तीर से कितने निशाने मारने वाला है कैसे सोच लो। उसने बहुत सोच समझ के बोला कि आई विल सेव ऑल हिंदूज, फिर चाहे वो वहां पे हो चाहे यहाँ पे। उसने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान, उसको पता है कि पाकिस्तान को मैं रोटी बोटी फेंकूंगा, वो साल चाइना में जाके फिरने चालू हो जाएंगे। और भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि चाइना में स्टार्ट हो जाए ऐसा कुछ, इनको पैसा मिले थोड़ा सा, और क्योंकि पाकिस्तान लाइक अ डॉग, है ना, यूएस इज अ टू डॉग, वन इज कनाडा, सेकंड इज पाकिस्तान। पाकिस्तान दो लोगों का कुत्ता भी है, चाइना का भी है, क्योंकि भाई देखो ये जाके चाइना में कर सकते हैं, रीजन बता रहा हूं मैं। ट्रंप को भी पता है कि भाई यहां से चाइना इनकी मारे जा रहा है, चाइना इनको खींच रहे हैं, अभी किलसे में है। और दूसरी बात ये भी ना, ये बातें भी आ रही है कि भाई वहां पे मस्जिदें तोड़ दी गई, मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, तो वहां की पब्लिक पाकिस्तान की जानने लग गई थोड़ा सा, तो ये चीज चाइना के खिलाफ यूज हो जाएगी इजिली। अब यूएस पैसा देगा इनको, बोटी फेंके, और ये कुत्ते की तरह लपक जाएंगे, फिर इधर बाप बाप बोल के जाइए यूएस की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं है भाई, इनका ईमान धर्म है पैसा। इनके लिए ही कहा जाता है, पैसे के लिए अपनी मां तक बेच देते हैं। बाकी आप सबको ये मेरी थ्योरी कैसी लगी ये जरूर बताना, कि जो मेरे को लगता है यार ऐसा हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग फाइट के तौर पे नहीं बात करते, हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते हैं, चाहे वो कहीं कॉन्फ्रेंस पे हो चाहे क्रिकेट पे हो। मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे दूसरे नज़रिए से, लाइक अगर हम पिछली अपनी जंगें याद करें तो फिर वही पाकिस्तानी जज्बा जाग पड़ता है, फिर थोड़ा सा वो एक पॉइंट आ जाता है कि इंडिया ऐसा, वो उसको थोड़ा थोड़ा ओवरकम होने में टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ आई थिंक नॉर्मल हो जाएगा एक डे में। अच्छा,
हम जंगों को याद कर लेते हैं, फिर हमारा दिल नहीं करता बात करने का। नहीं, बात करने का दिल नहीं करता एज इस हिसाब से तो वो भी कह सकते हैं हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान था, इन्होंने तोड़ा हमारा हिंदुस्तान। मैं तो इस पे एग्री करती हूँ कि उनको शायद बहुत ज़्यादा फील होता होगा कि ये हमारे ही अपने लोग हैं, हमारी जगह है जो कि डिवाइड हुई हुई है। सेम थिंग यहाँ पे है, हम लोग कहते हैं भाई हमारी जगह आधी ले गए हैं, तो ये भी तो बात है ना। तो वही बात है, किसी की जगह नहीं है, बट टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से कि ये ओवरकम होगा और हो रहा है पहले की नहीं। दीदी आपको साफ बताऊं, और निम्रा मैं तुम्हें भी साफ बता दूं एक चीज कि ना, अगर बॉर्डर बनने से लोगों के दिलों में ना दरार नहीं होती। पता है दरार क्यों बनी? 47 में कितने सिखों को मार दिया गया, पंजाबियों को, हिंदुओं को काट दिया गया, उनकी बहन बेटियों के रेप कर दिए गए, उनको सब कुछ छीन लिया गया उनका। करा किसने? पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने करा। ये मुसलमानों ने करा सब कुछ। फिर चाहे वो बंगाल साइड में हो चाहे इस साइड में हो, उधर हिंदू मारे गए, इधर सिख मारे गए, काट दिए गए। डायरेक्ट एक्शन डे में 10 से 20 हजार हिंदू मार दिए गए, और गांधी बाबा बैठ के वहां झुनझुना बजा रहे थे, और यहाँ नेहरू झुनझुना बजा रहा था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं बोला होता कि जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, यहां से भी कट के जाने लगी, जब कट के जाना शुरू हो गई ना तो शांत बैठ गए तुम लोग। तो ये खून वाला जो गंदा खेल तुमने स्टार्ट करा था ना, पहले जंग से स्टार्ट करा, तुमने कबायली भेजे कश्मीर में, उसके बाद 65 में लड़ने आ गए, 99 में जब तुम्हारी देख ली, तुमने अपनी औकात देख ली कि भाई हम लड़के जीत नहीं सकते, तो तुमने पीठ में छुरी भोंकने चालू करे। 1000 स्कर्ट, 300 जंगे, कभी 9/11 2001, कभी अक्षरधाम, कभी चांदनी चौक, कभी टिफिन ब्लास्ट, कभी मतलब बहुत सारे करे। जो वो खून बहे ना, वहां पे खून की नदियां बही, जो सबसे बड़ा जख्म वो होता है, सबसे बड़ा जख्म होता है जिनके बेटे बहू बच्चे जिनके प्यारे गए हैं ना ब्लास्ट में, वो जख्म कभी खत्म नहीं होगा, वो दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। एक लाइन खींचने से रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन खून बहने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ये याद रखना। खून तुम लोगों ने बहाया है इंडियंस का, समझ में आ गई बात? तो ये मत बोलो लाइन खींचने से कभी, दो भाइयों में चाहे फिर कितने भी लोग हो, लाइन खींचने से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं, लेकिन उस लाइन पे अगर खून पड़ जाए ना तो वो रिश्ता खत्म, प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाता है। समझ में आई? नहीं तो देखा ना मैंने चाचा ताऊओं में कि भाई रिश्ते वो खत्म बिल्कुल, बाप चाचा और पापा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, औरतें जा रही है घर में खाना वाना पीने चल रहा है, वो चलते रहता। जो तुमने गंद मचाया ना, उस गंद की वजह से जो जख्म बने पड़े हैं, लाइन नहीं जख्म बनी पड़ी है दिलों में, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। चाहे तुम कितनी भी चिकनी चुपड़ी कर लो, नहीं खत्म हो सकता। इस पर बहुत ओवरकम हुआ है। हमारे एक्ट्रेस काम कर रहे हैं इंडिया में जाके, फिर उसके बाद हमारे इंडियन एक्ट्रेस पाकिस्तानी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ा बहुत तो स्टार्ट हो ही गया है। अच्छा, ये ट्रंप के जीतने पर भंगड़े शंगड़े डालना, जिन्होंने एक टाइम पर कहा था कि हम वायलेंट मुसलमानों को अपनी कंट्री से बाहर निकालेंगे, गंद फैला रखा है, और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, सत्ता में आते हैं या पावर में आते हैं, तब इतना बुरा क्यों लगता है मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को, हालांकि उनकी तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हम लोग, जाहिर बात है, सिख जो कम्युनिटी है उसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ है, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सिख कम्युनिटी को मतलब प्रमोट तो नहीं बट उनके साथ देते हैं एज अ भाई। जैसा पंजाबी हैं, हम लाहौरी हैं, तो हमें कोई सिख पंजाबी मिल जाता है तो हम उसका बहुत एहसास करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हिंदुस्तान में सिखों के साथ हुआ है, सो उस पॉइंट पे आके फिर बनता है हमारा भी कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा हम भी करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कुछ उनमें भी बुराइयां हैं और कुछ दूसरों में भी हैं। सो ज़्यादातर हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। सो ये हो सकता है ना। हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी के साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, किसान आंदोलन एक चला था। ये जो खालिस्तानी है वो तो बैठे ही बाहर की कंट्रीज़ में है। इंडिया के अंदर तो मुहिम नहीं चल रही, कनाडा के अंदर चल रही है, अमेरिका के अंदर चल रही है। अरे भाई, तुम लोगों में हिम्मत नहीं है क्या इंडिया के अंदर जाकर ये सेपरेटिज्म चलाने की? शायद हम वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सो अगर तो हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया वही दिखाता है जो वो दिखाना चाह रहे हैं। मैं भी वो लोग इस चीज़ को दिखा ही नहीं रहे टीवी में, या फिर वो सोशल मीडिया पे ला ही नहीं रहे। एक बात बताएगा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने विक्ट्री हासिल करते ही मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है। आपको क्या लगता है, मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर ट्रंप है या फिर मोदी? सही बात कहूँ तो हमारे लिए बेहतर लीडर इमरान खान ही है, बाद में बात आती है बाकियों की। सो मैं दीदी का मैं जवाब देता हूँ। तुम लोगों का प्यार सिखों से तब कहाँ गया था जब 47 में काट मारा था उन लोगों को, उनकी बहन बेटियां बहुओं के साथ रेप करा था, तब ये प्यार कहाँ गया था भाई?
प्यार तुम्हारा पता है कब उमड़ा इनके लिए? जब ये खालिस्तानी मूवमेंट चली 84 से तुम लोगों का प्यार उमड़ा, तुम लोगों ने इनको पनाह दी। और तुम लोगों का प्यार ना कोई सिखों के लिए नहीं है, खालिस्तानियों के लिए बेटा। आगे बात समझ में? वैसे भी जो तुम्हारी स्टेट बोलती है, जो तुम्हारे आर्मी से बोलता है हाँ हाँ हम प्यार करते हैं सिखों से, तुम सिखों से प्यार करते हो? काटने वाले तुम सिखों ज्यादा हो, तुम ही लोग काटने वाले हो बेटा। तुमने कभी किसी सिख से प्यार व्यार नहीं करा, तुम खालिस्तानियों से करते हो। वो भी रीजन सबसे बड़ा कि टुकड़े हो जाए हिंदुस्तान के। तुम हिंदुस्तान के टुकड़े सोच करने की सोचते हो, यहाँ पे इतने सिख पड़े हैं कि उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे खालिस्तानियों के, जो खालिस्तानी चाहते हैं कैनेडियन टेररिस्ट के। और तुम्हारे खुद के टुकड़े होने पे तुले पड़े इसीलिए। अब तुम्हारे लिए इमरान खान तो सबसे बेटर लीडर रहेगा ही ना, क्योंकि वो जाके वहां पे इस्लाम की बात करता है ना। मतलब वो बंदा जाके वहां पे धर्म की बात कर रहा है, ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरी ये पॉलिसीज आएंगी और मैं ऐसे ही पाकिस्तान को आगे ले आना चाहता हूं। वहां भी जाके साले जाहिलबंदी कर जाते हैं, धर्म की बात लेके बैठ गया। मतलब उसने ये नहीं बोला कि हम इसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, हमारी पॉलिसीज ये नहीं, इस्लाम की बात। हाँ हमारा लीडर है ये, खंड चूती हो तुम सारे के सारे। ये जो है ना ये बातें हम सेव करेंगे मुसलमानों को अपने यहाँ पे, तो ये अपने देश में अच्छी लगती हैं। तुम वर्ड फॉर्म पे जाके ना तुम ये बातें करते हो ना, तो तुम चूतिया कहलाते हो। हाँ तुम अपनी कम्युनिटी की बात कर सकते हो, तो जो तुम्हारे देश के बंदे हैं कि उनके साथ वहां पे ऐसे हो रहा है, उसकी बात करो, वो जायज लगती है। लेकिन तुम ये चीजें बातें करोगे तो सच में तुम अखंड चूतिया लगते हो भाई, महाचूती है। वर्ड फॉरम पे जाके वहां पे लोग बंदे भुखमरी पे बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, स्पेस साइंस पे बात कर रहे हैं, और ये चूतिया अलग ही लगा पड़ा है। भी अगर हॉप में यह सब कि अगर बेहतरी कर सकता है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैं आपको चॉइस दे रही हूँ ना कि दोनों में से क्या लगता है कौन है मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर? मेरे लिए तो मुसलमानों के लिए बेहतर लीडर इमरान खान है। इमरान खान दोनों में से के साथ होना तो ये अभी आधा पाकिस्तान उसके साथ। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी सेम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको जेल से बाहर निकालो। निकालो, इसीलिए तो आपको देखे ना, ये कहीं ना कहीं बातें रिलेट कर रही हैं। इसीलिए आपको ट्रंप पसंद है? फिर मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कह रही, मुझे ट्रंप पसंद है, लेकिन आप खुद देखे ना। ट्रंप ने कब कहा कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालो? नहीं मतलब कुछ भी बोल रहे हो यार तुम तो, हैं? क्या तुम भी हवा में से वो कबूतर निकाल लियो क्या? तो हवा में से तुम भी बाहर भी निकाल दी। कब कहा ट्रंप ने कि इमरान खान को बाहर निकालो भाई? कोई इसका स्टेटमेंट आया कभी? किसी ने सुना हो तो भाई मुझे प्लीज बताओ, आया हो तो तुम लोगों में से किसी ने है भाई? लाइट वाइट पानी की बोतल वोटल लाइट वाइट, या फिर ये कपड़े कुपड़े पंखे उनके किसी ने सुना हो तो प्लीज टेल मी। ऐसी बात कब कही ट्रंप ने? मतलब यार तुम भी निमरा, तुमसे उम्मीद नहीं थी। चलो औरों की तो मैं सोच रहा था कि चलो तुम तो समझदार हो गए थोड़ी, तुम भी ऐसी हवा में से हैं, तुमने भी हवा में से पंछी निकाल दिया एक। अच्छा एक चीज देखो, मैंने ना बड़ी नोटिस करी है पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी इस चीज के पीछे नहीं मरेंगे, मतलब इनको ना नौकरी चाहिए, ना इनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, इनको क्या चाहिए? हमें इस्लाम से दूर मत करो, बस इनको आटा भी नहीं चाहिए, बस खाली इनको बोल दो भाई साहब, मैं जाके वर्ल्ड लीडर फॉर्म पे बोल दो कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, बस भाई बंदा जाइए, ये सब उसको बाप बना लेंगे, माँ बाप भाई सब बना लेंगे, कसम खुसम सब धरने से बना लेंगे। इन पाकिस्तानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये धर्म से आगे निकले ही नहीं भाई। तो धर्म इंडिविजुअल होता है, तुम्हारी अपना फेथ होता है, उसको मानो, तुम मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो भाई, वो तुम्हारा अपना फेथ होता है। तुम धर्म को हर जगह घुसा देते हो यार। लॉजिक साइंस कुछ का कुछ पता नहीं है, बस इनको एक चिरन चटा दिया उसने कि जाके इस्लाम की बात कर दी तो सारे पागलों की तरह उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह भागने लगे, भाऊ भाऊ पापा 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 करके। ना उसने एजुकेशन की बात करी, ना किसी और चीज की बात करी, अच्छा बनने की। हाँ रियासत मदीना, उसने रियासत मदीना बोल दिया तो ये सारे पागल हो गए। उसने ये बात नहीं बोली कि हम वर्ल्ड लीडर बनेंगे, साइंस में हम आगे जाएंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। रियासत मदीना, दूध और शहर की नहरें बनी, क्या मतलब क्या बंदे मान नहीं गए यार, ये मान गए बंदे। साइकी रिलेट करिए, अगर मुसलमान ज़्यादातर जो पाकिस्तानी है वो इमरान खान के साथ हैं, सो आप उसमें देख लो अगर इमरान खान और उसकी पॉलिसी सेम हो रही है तो क्यों वो वहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम गौर करें तो फिर तो यही निकलता है ना कि ट्रम्प ठीक है। ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं जो लेकर आया ट्रंप को आगे।
नहीं इनको जाके पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और मुसलमानों के लिए बेहतर हो और ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, सब मुसलमान यही चाहते हैं। यानी आप ट्रंप को चूज़ करती हो। हॉप मेरी भी खुद हॉप लग गई है एक छोटी सी कि यार बस हम लोग चाहते हैं जंग ख़त्म हो और हम लोग भी नहीं देख पा रहे क्योंकि हम लोग ना सोशल मीडिया पे इतना प्रमोट कर पा रहे हैं ना टीवी पे। सो होप्स हो कि ट्रंप कुछ करके किसी तरह ये जंग ख़त्म हो जाए। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मौजूद है उनको तो सेव कर सकते हैं ट्रंप, इंडिया भी कर सकता है और जो अमेरिका के अंदर हिंदुओं के साथ बर्बरियत हो रही है उसको भी रोक सकते हैं ट्रंप। लेकिन जहां बात आती है फ़लस्तीन और इसराइल की, तो क्या जंग रुकवा सकता है अमेरिका? असलहा प्रोवाइड करता है इसराइल को। ये तो सब जानते हैं ना, एक बार इसको सोशल मीडिया में प्रमोट तो करें, क्या पता सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रमोट करने की वजह से ये ओवरकम हो जाए। हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, 2 दिन हम बहुत हाइप क्रिएट करते हैं और वो चीज़ कम हो जाती है, लेकिन वो हाइप क्रिएट करने के बाद फिर हम गायब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हर कोई सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा था कि नहीं इसको ख़त्म करो, अब कहाँ पे हैं? कहीं पे भी नहीं है, कोई भी नहीं, मतलब कोई सोच भी नहीं रहा, सब अपने में बिजी हो गए हैं। सो एक चीज़ की तरफ लगे रहेंगे तो वो चीज़ हो सकती है, ये हम पे डिपेंड करता है। वही बात है, हर चीज़ अपने घर से स्टार्ट होती है, हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो फिर हम बाकियों के घर तक पहुँचा सकते हैं ना। थैंक यू सो मच। तो चलो भाई वीडियो कर दी खत्म, यहीं पे एंड कर दिया वीडियो का। हाँ, मैडम क्या कह रही है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी सेम है। अब वो बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस कंपेयर कितना बड़ा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऑलरेडी वो प्राइम मिनिस्टर एक रह चुका है, वो प्रेसिडेंट रह चुका है एक। वो इकोनॉमी पे बात करता है, तुम्हारे यहाँ पे जहालत की बात नहीं करता। वो रियासत मदीना नहीं बना रहा वहां पे, वो कह रहा है मेक ए ग्रेट अमेरिका। और यूएस के अंदर कौन सी भाई बर्बरियत होती है मेरे को तो समझ, हाँ वहां पे हैंगे थोड़े एक्सट्रीमिस्ट, वैसे हैंगे कि जो नॉन वाइट को सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल। देखो वहां पे है, मैंने खुद एक वीडियो देखा था कि एक लड़की थी कि जो पुलिस कार से टकरा के उसकी डेथ हो गई थी, तो उसका ऐसा कुछ था तगड़े वाला, तो उसका वीडियो मैंने खुद भी देखा था। तो उस चीज को कवर अप करा गया था वहां पे, अभी जो ये बाइडेन के टाइम की बात की। तो हाँ ये होता है वहां पे, नो डाउट होता है, इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है। और वो वहां पे इंटरवेनेंस करेगा बांग्लादेश में तो उसको टोके टोके, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि भाई उसको इंडिया का सपोर्ट चाहिए। बिग रीजन बता दिया मैंने, और इजराइल का भी बता दिया बहुत बड़ा रीजन मैंने। वो सिर्फ एक वॉर पे ध्यान देगा, वो है रशिया यूक्रेन वॉर, और इस वॉर पे सिर्फ देगा ये। और इन सबकी ना जो ये भी लगता है इनको कि इमरान खान को बाहर निकाले, वो घंटा बाहर नहीं निकाले, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है उसको निकालने का। उसको लगता अगर कि भाई मेरे को चाइना में कुछ करवाना है इनको तो वो पाकिस्तान की किसी भी से करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि बंदा चेंज होगा, जैसे कि शेख हसीना थी, शेख हसीना ने बोला गया दे दे, नहीं दिया तो वहां पे रिजीम चेंज हो गई। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना, पाकिस्तान में कोई भी हो इनके मुंह पे नोट मारो सब करेंगे, तो उसको इमरान खान की जरूरत नहीं है। उसको अगर वो पाकिस्तान से काम करवाना है तो कोई भी हो, उसको पता है आर्मी वाले को पकड़ना है और ले बेटा पैसे ले, टॉमी 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 ये पकड़ पैसे और हो जाए शुरू, तो टॉमी शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? ट्रंप और इमरान खान की पॉलिसी सेम एक जैसा सोचते, अरे घंटा की सोचते दोनों एक जैसे, बहुत डिफरेंस है। वो जिहादी, इमरान खान जिहादी वो है, और वो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, उसका तो सीन ही नहीं है ऐसा कुछ। वो बिजनेसमैन है, वो कहता है जंग से मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, यूएस का प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो सिर्फ एक जंग रुकवाएगा, वहां से बहुत सारे वो मतलब बंदे ने यार दिमाग खेला। मैं तो सोच के बैठा यार, मैंने सोचा मैंने रशिया यूक्रेन वॉर पे इसने क्यों बोला, इसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं भाई ये इजराइल को भी वॉर रुकवाऊंगा। इसने इजराइल का नाम नहीं लिया भाई, मैंने तो नहीं सुना, किसी ने सुना तो प्लीज मेरे को बताएं यार। फिर मैंने 2 के 4 6 और ये फिर ये हिंदूज की बात करी इसने कभी कुछ टाइम पहले, मैंने कहा चल वोट के लिए कर दिया होगा, हिंदूज की बात भाई कनेक्शन होता है ना इमोशनली थोड़ा। फिर ध्यान में आया मैंने तो चाइना के लिए पहले से ही बोला, तो चाइना को हम पेलेंगे, तब मेरे समझ में आया, मैंने अच्छा हिंदूज की बात, ये बांग्लादेशी हिंदूज की बात कहां से आई है, आई अंडरस्टैंड नाउ। वही बहुत बड़ी चीजें मैंने सोची, बहुत सारी चीजें। आप लोग इससे कितना सहमत करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और दीदी की बात पे आप लोग कितना हंसते हो वो भी जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप सबके लिए, धड़ाधड़ कर सकते हो। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, क्योंकि मेरा सोने का फोन, मैं सोने का तो है ही नहीं, मतलब सोने वाला फोन है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।